ये भी सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में अब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी बिलासपुर में काम करना शुरू कर चुका है, जिसकी ओपीडी की फंक्शन शुरू हो गई है और आने वाले जून के महीने में संभवतः उसका विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात उसको प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। मैं इसलिए इन 4 चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि हम बहुत सारे राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और खासतौर से जिस तरह का संकट आज ये पूरा विश्व झेल रहा है, देश झेल रहा है और हम हिमाचल प्रदेश में भी उसका सामना कर रहे हैं। कोविड के इस दौर में बहुत सारी चीजें जो हिमाचल प्रदेश में हमने बेहतर करने की कोशिश की है, वो शायद संभव नहीं हो पाती अगर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, आशा वर्कर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी अगर अपने जीवन को जोखिम में डालकर सेवाएं देने के लिए अगर आगे नहीं आए। इसलिए सबसे पहले से मैं सभी डॉक्टर्स के अलावा सभी जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, सभी कोरोना वॉरियर्स अगर मैं एक शब्द में कहूं, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्हें बहुत बड़ी हिम्मत करके बहुत बड़ा हौसला दिया संकट के क्षण में और अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके दूसरे के जीवन को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। चिंता का विषय पूरे विश्व के लिए आज ये कि हम मान करके चल रहे थे पहले कि ये कोविड का दौर 4 महीने होगा, 6 महीने होगा, फिर हमने सोचा कि साल भर चलेगा और चलते चलते साल बीत गया, 2 साल भी बीत गए, अब 3रा साल शुरू हो गया। लेकिन दौर कोविड का भी समाप्त नहीं हुआ और अभी के दौर में तो हम और भी चिंतित इस बात के लिए है क्योंकि संक्रमण इतना तेज है, स्प्रेड इतना फास्ट है कि एक दिन में 3-3 हजार केसेज आना ये हिमाचल में कभी पहले देखा ही नहीं था। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जो कोविड के हुए, हालांकि सेकंड फेज में फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा रहा लेकिन संक्रमण इस कदर नहीं था, इसलिए ये चिंता का विषय है। और ऐसे दौर में मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से वैक्सीन के अभियान पर जोर दिया, पहले तो वैक्सीन बनाने के लिए भारत के साइंटिस्ट भारत के अंदर अपनी वैक्सीन बनाए, इस आग्रह के साथ उन्होंने जिस प्रकार से आगे बढ़कर के काम किया और सफलता हासिल की और उसके पश्चात जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई तो वैक्सीन बनना उपलब्धि ज्यादा नहीं है, वैक्सीन लगना और लगाना ये बहुत महत्वपूर्ण था। एक अभियान के रूप में पूरे देश ने इसको स्वीकार किया और देश वैक्सीन के अभियान में बहुत आगे तेजी से बढ़ा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान भारत में चला। पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूं कि भारत वैक्सीन के मामले में अव्वल रहा और पूरे भारत में वैक्सीन के मामले में हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा। इसके लिए मैं सभी जो सारी टीम सारे सिस्टम में लगी हुई थी उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका आभार व्यक्त किया जो पहली डोज हिमाचल प्रदेश ने पूरी की पूरे देश भर के पहले नंबर पर। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि आपके 2 शब्द हमको शुभकामनाओं से आशीर्वाद मिले। उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम करिए, भव्य कार्यक्रम करिए, आ नहीं पाऊंगा लेकिन मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपनी बात करूंगा। और कही सेकंड फेज के जो हमारा वैक्सीन का अभियान था उसमें भी हम पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहे और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अब जो थर्ड फेज जो वैक्सीन का जो 15 से 18 साल का
जिसमें हिमाचल प्रदेश के सामने हमारे 4.5 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया, तो उस लक्ष्य को भी हमने पूरे देश भर में सबसे पहले पूरा किया। हिमाचल पहली डोज में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी पहले नंबर पर रहा है। ये तभी संभव हुआ है जब हमारे डॉक्टर्स, हमारी सारी टीम, हेल्थ की सारी टीम ने बहुत जोरदार ढंग से काम किया। ये तभी संभव हो पाया जब जो हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ में पूरे समाज ने आगे बढ़कर इस बात को अनुभव किया कि वैक्सीन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और उसमें सहयोग किया। और याद है जब वैक्सीन का पहला अभियान हमारा पूरा हो रहा था, हम समीक्षा कर रहे थे अधिकारियों के साथ। अधिकारियों ने कहा कि हम पहला डोज का जो है वो टारगेट उस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं, हम 2 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। मैंने उनको कहा कि हम पूरा तो कर रहे हैं, कोई ऐसा इलाका तो नहीं छूट गया, कोई गांव तो नहीं छूट गया ऐसा कोई जिस गांव का कहीं जिक्र हो जाए तो हमारा मजाक बनेगा। तो थोड़ा संकोच से हमारे अधिकारियों ने कहा कि बाकी तो हो गए, 1-2 गांव छूट रहे हैं। मैंने कहा 1-2 गांव छूटने का मतलब है कि बड़ी खबर बनेगी। उस गांव के एक आदमी भी खड़ा हो जाएगा कि हमारे गांव में वैक्सीन नहीं लगी, तो हम कहेंगे 100% लग गया, तो मुझे लगता है कि हमारा परिहास बनेगा, मजाक बनेगा। ऐसे में नहीं करना चाहिए। तो मैंने पूछा कौन से रहा, तो कहा कि ये तो हमारा कांगड़ा जिला का ही एक इलाका बड़ा बंगाल है, वहां जाना कठिन है। लगभग 130 और 150 के लगभग लोग वहां पर बड़ा बंगाल में हैं, लेकिन 3-4 दिन पहुंचने के लिए लगते हैं, 3-4 दिन टीम को आने के लिए लगेंगे, बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय किया। डीसी साहब भी गए, डॉक्टर की टीम भी गई, वैक्सीन भी ले गए और नर्सेज भी साथ में गई, और वहीं जा करके जितने भी लोग थे बड़ा बंगाल में जा करके उनको वैक्सीन करा करके आए। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत दूसरा गांव एक और छूटा, वो कुल्लू जिला का मलाना का गांव। और मलाना का इतिहास आपको मालूम है कि मलाना एक ऐसा गांव है जहां जिस गांव में लोग वही करते हैं जो देवता कहता है। वहां जगदम्बनी ऋषि है, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। गांव में अगर कोई बाहर का आदमी जाए तो मंदिर को छू नहीं सकता है। मंदिर से उसको एक हाथ का मतलब होता है कि लगभग 1.5 फुट उसको दूर रहना पड़ता है। कहा कि उस गांव में भी नहीं लगी। हमने कुल्लू से डिप्टी कमिश्नर की टीम भेजी, डिप्टी कमिश्नर को भेजा, डॉक्टर्स की स्टाफ की टीम भेजी, क्योंकि वहां पर भी पैदल जाना पड़ता है, वहां चौपर भी नहीं उतरता है, चौपर को उतरने की भी इजाजत नहीं है वहां पर। अब इनका कि देवता से मांग लो कि इन जगह खेत में उतार दो, लेकिन नहीं हुई। अंततः तो ये हुआ कि हमारी टीम वहां पर गई, पैदल पहुंची, गांव के लोगों को बुलाया, देवता के कारदारों को बुलाया, बुला करके उनको समझाया, और समझाने के बाद वहां पर लगभग 2200 लोग थे जिनको वैक्सीन वहां पर लगी, 100% वैक्सीन। उसके बाद फिर हमने वैक्सीन का क्लेम किया कि हमने 100% किया। मैं इस बात का अनुभव की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। मुझे डोडरा को जाना था, तो हमारे डॉक्टर्स ने कहा हमारे कि आप वहां जा रहे हैं, हम आप चाहते हैं कि वहां पर वैक्सीन के कुछ इलाके, कुछ घर छूट गए हैं, तो उसको पूरा करने के लिए वहां पर आप वैक्सीन साथ ले जाइए। मैं डॉक्टर भी साथ ले गया और उसके साथ साथ में वैक्सीन भी साथ ले गया, और वहां डोडरा कुमार में जाकर के शिमला के वहां पर भी वैक्सीन पहुंचा करके वहां भी वैक्सीन लगाने का काम करने के लिए। इसलिए क्योंकि ये इसलिए किया इतना गंभीरता के साथ कि आज के इस परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में जीवन अगर सुरक्षित रहेगा उसमें वैक्सीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आदमी का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसलिए जो भी किया जा सकता, हमने कहा इस अभियान को पूरा करना चाहिए, और उसको हमने पूरा किया। मुझे इस बात की खुशी है। और हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में अपना अभियान पूरा करने में भी सफल हुआ, और वो भी जीरो वेस्टेज के साथ। जीरो वेस्टेज का मतलब कि एक भी हमारी डोज ऐसी बर्बाद नहीं गई। यहां तो
कुछ प्रदेशों में ये स्थिति रही कि वैक्सीन जो जाकर के कूड़ेदान में मिली, कूड़े के ढेर में मिली। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीरता के साथ इस कार्य को किया है और डॉक्टर के साथ सारे जो हमारा मेडिकल स्टाफ है सब लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना, मैंने सोचा था कि आज के इस कार्यक्रम में कोई भाषण देने वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज के यहां से हमारे सामने बार बार इस बात के लिए एक बात आती थी कि यहां सीटी स्कैन तो है लेकिन बहुत पुराना है, ज्यादातर खराब रहता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी है और ऐसे में यहां सीटी स्कैन लगना चाहिए। और मुझे भी विचित्र लगा कि मैंने पिछली बार जब आया था तो मैंने उसको घोषणा की थी सीटी स्कैन लगाएंगे, पर आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है मुझे अपने आप में कि आज जो है वो सीटी स्कैन लगाने का काम पूरा हुआ और एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सीटी स्कैन आपको यहां पर समर्पित कर दी और जिसमें 128 लाइसेंस का जो है वो क्या कहते हैं जो उसकी वो क्षमता है उसकी, तो उसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने हेल्थ के सेक्टर में जिस तरह की आज के दौर में आवश्यकता थी, जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में बाकी चीजों को स्ट्रेंथन करने की बात है, उसमें हमने पूरी कोशिश की है जितना संभव हो पाया है। इस कोविड के दौर से पहले हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे और आज हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन के प्लांट हैं। इस कोविड के दौर से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के पास सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स का नंबर 50 था, 50 में से 20 काम नहीं करते थे, 30 के लगभग काम करते थे। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर 1014 वेंटिलेटर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पास है और यही टांडा में बता रहे हैं कि 165 वेंटिलेटर मतलब आपके टांडा मेडिकल कॉलेज में है, जिनके आप कह सकते हैं इस बात को लेकर के कि कितनी तीव्रता से हम काम करने की कोशिश की, क्योंकि जरूरत भी थी सारी चीज की। तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत सारी चीजों को लेकर के जहां पर हमारे काम चले हुए हैं, मैं देख रहा था कंस्ट्रक्शन हमारे चाहे वो फर्स्ट ईयर के जो एमबीबीएस स्टूडेंट की जो बिल्डिंग के लिए जो 60 रूम जिसमें बनेंगे, तो जो काम जो लगभग वो तो पूरा होकर के हमने 2020 में जो है उसका उद्घाटन कर लिया था, ये तो पहले कर लिया था और उसके पश्चात आज भी जो है वो 90% काम हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट बिल्डिंग का जो है ये लगभग 27 करोड़ 80 लाख की लागत से ये 90% से ज्यादा इसका काम पूरा कर दिया गया है। एक यहाँ पर सराय बिल्डिंग जो मेडिकल कॉलेज टांडा में जो बननी थी, तो वो उसके 2 फ्लोर कंप्लीट हो गए 6.5 करोड़ की लागत से और उसको भी बहुत जल्दी हम पूरा करने की हम कोशिश करें। मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इन कामों को एक्सपर्टाइज करें, तेज गति से आगे पूरा करें। और इसी तरह से ट्रॉमा सेंटर की अगर बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज टांडा की, तो उसका काम जो है लगभग पूरा कर लिया गया है, पूरा कर ही लिया गया है जो बताया गया यहाँ पर। और उसी तरह से जो नर्सिंग की जो बिल्डिंग है, जो स्कूल ऑफ नर्सिंग की जो बिल्डिंग है 12.5 करोड़ की लागत से, उसमें भी लगभग 80% काम बताया गया है कि वो उसका पूरा हो गया है और काम चला हुआ है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के जो गर्ल स्टूडेंट के लिए जो 120 कमरे जो हॉस्टल के बनने हैं, उसका काम भी 90% के लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जो 15 करोड़ की लागत से जिसका काम न पूरा होने जा रहा है। और उसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी ब्लॉक, बैंक, डॉक्टर, स्टाफ एंड स्टूडेंट कैंटीन, ये सारा फैसिलिटी में इकट्ठा किया हुआ है लगभग 3 करोड़ की लागत से, तो काम इस पर प्रगति पर चला हुआ है। और उसके साथ साथ में एमसीएच का जो काम जो है वो उसमें भी बताया गया है कि वो भी काम प्रोग्रेस पे है और काफी तेजी से काम को पूरा करने के लिए
जो भी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि चाहे वो पीएसए प्लांट का वो तो काम पूरा हो गया, उसका तो शायद हम लोग उद्घाटन कर दिया, वो तो हो गया है। जो भी काम चल रहे हैं यहां पर ये 4 वर्षों में, हाँ 165 करोड़ टोटल जो है आपके इस कैंपस के अंदर जो हमने 4 वर्षों में खर्च किए हैं। और इसलिए क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है ये अच्छा ये बढ़ना चाहिए और हमारे डॉक्टर्स यहाँ से पास होने के पश्चात मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब पीजी के लिए सिलेक्शन की बात आती तो काफी बड़ा नंबर जो है शानदार मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी से भी आगे निकल करके काम कर रहा है। उसके लिए भी मैं टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी यहाँ आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर स्थानीय विधायक महोदय जी ने, क्योंकि बहुत शोर डाल रहे थे, बहुत डालते हैं, शोर बहुत डालते थे। जब यहाँ ये सीटी स्कैन नहीं लगा था तो जहां भी मौका मिलता था सीटी स्कैन नहीं लगा, सीटी स्कैन नहीं आया तो अब आया लग गया। तो मुझे लगता है कि अब इसको भी संतोष का भाव महसूस होगा कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, उस दृष्टि से बहुत जरूरी है। एक यहाँ पर फुट ब्रिज की बात कही है, यहाँ पर छोटा पुल जो है और जिसमें कहा गया है कि 70 लाख की लागत आएगी, एक बात यह कही गई है। और उसके साथ को टांडा मेडिकल कॉलेज में जो अस्पताल के भवन की 4 दीवारी की बात कही गई है, इसका एस्टिमेशन, इसका भी शायद मुझे एस्टिमेशन इस तरह चाहिए, गांव का रास्ता, ये सारी चीजें आप मुझे लिख करके दीजिए। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा कोई आपको कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे लगती है जो जरूरी लगती है, जो महत्वपूर्ण लगती है, जो डिजिटल एक्सरे आपके पास यहाँ पर है नहीं। हमारी जो मशीनें हैं वो पुरानी है, उनको अपग्रेड करके डिजिटल किया है। हाँ